चलिए अब इसके बाद है ना चैप्टर 2 का है ना प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 8। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको बोर्ड परीक्षा में कई बार दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न 8 क्या है, दो संख्याओं का योग जो है वो 25 है और उनके व्युत्क्रमों का योग जो है 1/4 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्या ज्ञात करना है हमको इसमें, संख्या। तो मान लेते हैं, माना संख्याएं x तथा y है। सबसे पहले स्टार्टिंग में ये मानेंगे, माना संख्या x तथा y है। अब पहले क्या दिया, दो संख्याओं का योग 25 है। तो संख्याएं क्या माने, x और y। तो यहां पे लिखेंगे प्रथम स्थिति संख्याओं का योग 25 है। यहां पे लिख लेते हैं संख्याओं का योग, ये हमको दिया हुआ है 25। ठीक है, अब संख्या क्या माने हैं, x और y। तो ये दोनों का योग कर देंगे, x + y = 25। ये हो गया समीकरण 1। ठीक, अब यहाँ पर उनके व्युत्क्रमों का योग जो है वो 1/4 दिया है। ठीक है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, ध्यान देंगे, x का व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो x का व्युत्क्रम जो होगा ये होगा 1/x। ठीक है, y का व्युत्क्रम यहाँ पे लिखेंगे, y का व्युत्क्रम। ठीक है, तो ये होगा y का व्युत्क्रम, इसी को उल्टा बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 1/y। ठीक है, अब प्रश्न में ध्यान दीजिए, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। द्वितीय स्थिति व्युत्क्रमों का योग, यहां पे लिखेंगे व्युत्क्रमों का योग। ये दिया 1/4। ठीक है, तो x का व्युत्क्रम क्या है, 1/x। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस y का व्युत्क्रम क्या है, 1/y। यहाँ लिखेंगे 1/y = 1/4। ठीक, अब इसके बाद ये हमारा आ गया बटे में। ठीक है, तो जब भी बटे में आता है तो इसको क्या करते हैं, जोड़ना या घटाने के लिए लघुत्तम समापवर्त निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये x और y इन दोनों का लघुत्तम आ जाएगा xy। ठीक, तो x और y का व्युत्क्रम क्या आएगा, xy। इसको इधर y से गुणा कर देते हैं इस प्रकार से, और इसको x से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा y × x, ये हो जाएगा y प्लस x × 1x = 1/4। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, y + x, इसको हम x + y लिख सकते हैं। ठीक है, y + x को x + y लिखा जा सकता है। तो इसको x + y/xy = 1/4। अब यहाँ पे देखेंगे समीकरण 1 में, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में x + y का मान 25 दिया हुआ है। ये x + y का मान यहाँ पर 25 रखेंगे। ठीक है, तो ये x + y इसके जगह में आ जाएगा 25 नीचे में क्या दिया हुआ है, xy = 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा xy को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा xy, 25 को 4 से गुणा करेंगे, 25 × 4, तो xy बराबर ये हो जाएगा 25 × 100। ठीक, तो xy का मान आ गया 100। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x + y का मान 25 है, xy का मान 100 है। अब यहाँ पर आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, ये सूत्र को याद रखना है। ठीक है, तो ये सूत्र याद रखना है, x - y पूरे का स्क्वायर बराबर, ठीक है, x + y पूरे का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, 4xy, ये हमारा सूत्र होता है। तो x - y पूरे का स्क्वायर इक्वल टू, तो x + y पूरे का स्क्वायर, फिर
यहाँ पर प्लस की जगह में यहाँ पे लिखेंगे माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -4xy। ठीक है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक, ये हो गया सूत्र। इस सूत्र को याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर मान को रखते हैं। देखिए x माइनस वाई पूरे का स्क्वायर इक्वल x प्लस वाई का मान हमको समीकरण 1 से मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 कर देते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई इसका मान दिया 25, यहाँ पे लिखेंगे 25 का स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई का मान हमको समीकरण 2 से मिल जाएगा, इसका मान दिया है 100। ठीक है, तो ये कहाँ से आया? समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से मान रख दिए हैं। ठीक, ये अब 25 का स्क्वायर, तो 25 को 25 से गुणा करेंगे, है ना। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, 25 का वर्ग तो 25 को 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, 25 गुणा 25 करेंगे तो 25 का वर्ग होता है 625 माइनस 4 को 100 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 400। ठीक, अब 625 में 400 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 225। ठीक है, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 225। अब यहाँ से वर्ग हटाते हैं तो इधर क्या करते हैं, वर्गमूल लेते हैं। तो x माइनस वाई, ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा वर्गमूल 225। ठीक, इधर से वर्ग हटाते हैं तो जब भी वर्ग हटाते हैं तो इस साइड में क्या करते हैं, वर्गमूल लेते हैं। तो x माइनस वाई और 225 का वर्गमूल जो होता है, 225 का वर्गमूल आता है 15। ठीक है, 225 का वर्गमूल कितना होगा, 15। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब ये समीकरण 1 और ये समीकरण 3, ये दोनों को क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 3 से, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25। समीकरण 3 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 15। ठीक, ये इस प्रकार। अब प्लस वाई और माइनस वाई ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो x और x कितना हो गया, 2x इक्वल 25 और 15 ये हो जाएगा 40। ठीक, तो 2x बराबर कितना आ गया, 40। ठीक है, अब इसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/2, 2 से इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 20। तो x का मान आ गया 20। ठीक, अब ये x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे तो हमको y का मान मिल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, x का मान 20 प्लस y बराबर 25। आप 20 को उधर ले जाके घटा देंगे, 25 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो y का मान आ गया 5। ठीक, तो ये, तो x का मान 20 और y का मान 5, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। आंसर क्या होगा, संख्याएं 20 तथा 5 होंगी। संख्याएं 20 तथा 5 होंगी। ठीक, इस प्रकार से प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, अब उत्तर जो हमारा आया है 20 और 5, ये सही है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करना, कोई सा भी एक समीकरण में x और y का मान रख देंगे। तो x का मान कितना है, 20। ठीक है, y का मान कितना आया, 5। तो 20 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का जोड़ने पे कितना मिल रहा है, 25। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो सबसे पहले संख्याएं मानेंगे, फिर प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति से 2 समीकरण प्राप्त करेंगे। समीकरण प्राप्त करने के बाद उसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से उसको हल करके x और y का मान निकालेंगे। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन को जिसमें भी आपको परेशानी होगी, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के बाद जो भी परेशानी होगी और क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक।